हेलो एवरीबॉडी। आज आपके साथ एक ऐसे मेहमान को लेकर आई हूँ जो कि यशोदा कैंसर इंस्टीट्यूट की एक यशोदा ब्रेस्ट क्लिनिक जो हमने बना रखा है उसकी एक ऐसी सर्वाइवर हैं जो कि कैंसर से जीत पाने की पूरी कोशिश कर रही हैं, उसमें बहुत हद तक वो जीत चुकी हैं और आज अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करने के लिए हमारे साथ हैं। इनके साथ बैठने के लिए मुझे भी बहुत हिम्मत लगी ये सोचने के लिए कि मैं इनसे इनकी जर्नी जब जानूंगी तो उसके साथ मैं भी जीऊंगी। और मैंने अपनी ज़िंदगी में ये अपने घर में देखा है। पहले के टाइम में कैंसर के लिए जब इतनी एडवांसमेंट नहीं थी, बहुत लोगों ने अपने अपने खोए हैं, मैंने किसी अपने को खोया है। आज इन्हें देखकर बहुत खुशी होती है कि यशोदा ब्रेस्ट क्लिनिक में डॉक्टर अनुश्री वर्तक जो कि एक सीनियर कंसल्टेंट हैं, आज बहुत लोगों को ज़िंदगी दे रही हैं जिन्हें ब्रेस्ट कैंसर की प्रॉब्लम डिटेक्ट होती है। यहाँ बैठने का सबसे मेन मकसद हमारा ये है कि अगर आपको ब्रेस्ट कैंसर है, किसी भी प्रकार का कैंसर है, या आपके आसपास आप केयर गिवर हैं या आपके आसपास किसी को भी कैंसर है, तो ये एक्सपीरियंस जो इन्होंने जिया है मैं चाहती हूँ आज ये हम सबको बताएं और हम उससे सीखें। क्योंकि कैंसर के बारे में ना मुझे भी ऐसा लगता था जब तक मैंने नहीं देखा था कि कैंसर क्योर हो सकता है, कि कैंसर के बाद ज़िंदगी ख़त्म है, एंड है, थोड़े महीने चलेगा और उसके बाद ये कहानी ख़त्म हो जाएगी। बट अब जब मैं लोगों को जीतते हुए देखती हूँ, जैसे कि हमारे साथ हैं आज 52 ईयर्स ओल्ड एक हाउस वाइफ मिसेस गरिमा। बहुत हिम्मत है इनमें, इनके फेस पे एक कॉन्स्टेंट स्माइल है जो मैं देख रही हूँ और इनसे इनकी ज़िंदगी आज समझेंगे। सो वेलकम मैम। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करूँगी, थैंक यू कि आप रेडी हुए हमारे साथ बैठकर बहुत सारे उन लोगों की हिम्मत बनने के लिए जिनके साथ ये कोई प्रॉब्लम है। सो मैम, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपको ऐसा क्या सिम्टम महसूस हुआ कि आप यशोदा कैंसर इंस्टीट्यूट आए? मुझे ऐसा कुछ एहसास नहीं हुआ था, ना कोई पेन हुआ था। मैं मॉर्निंग में बात करने गई नहाने, फिर मेरे को उस समय लगा तो मेरे को थोड़ा सा डर लगा कि ये क्या चीज़ है करके। फिर मैं तुरंत डॉक्टर के पास शाम को आई, फिर उन्होंने मेरे को चेक किया, देखा, उन्होंने तुरंत मेरे को मेमोग्राफी के लिए भेजा, फिर वो कराया। फिर वहाँ से उनको फिल्म वो मिली तो उनको कुछ लगा, उन्होंने उसी समय मेरे को वापसी के लिए भेजा। फिर मेरे को लगा ये ऐसे भेजे कि कुछ है तो नहीं, मैं डर तो लग रहा था जी, लेकिन मुझे लगा शायद नहीं, मतलब इतना नहीं घबराई थी। लेकिन जब रिपोर्ट आई और डॉक्टर ने मेरे को बताया तो मैं उस समय बिल्कुल शॉक हो गई थी। मतलब मेरे को लगा कि क्या हो गया, मतलब मुझे कैंसर नहीं हो सकता, और मैं एकदम ब्लाइंड हो गई। मैं उनको एक टक देखती रह गई कि ये हो क्या रहा है, सामने क्या चल रहा है, मुझे कुछ नहीं पता। फिर उन्हें गरिमा गरिमा करके बोला। उसके बाद मेरी जो हालत हुई है, मतलब मैं फिर बहुत फूट के रो रही थी और मुझे इस बात का डर नहीं लग रहा था कि मैं कैंसर से मरूंगी। मुझे एक्चुअली मैंने कीमो के बारे में बहुत सुन रखा था, मुझे दर्द से बहुत डर लगता है। तो मैं बार बार उनसे कह रही थी कि मैम मेरे को मरने से डर नहीं लग रहा है, मुझे बस दर्द से। और वो बार बार मुझे समझती, नहीं गरिमा कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा, इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें आ रही हैं कि तुम्हें इतना सा भी पेन नहीं होने दूंगी मैं। खैर किसी तरह से अपने को संभाला, मेरे बच्चों ने मेरे को संभाला उस समय। फिर मैं घर आ गई और घर आके फिर हस्बैंड से मिली। हस्बैंड को देखते ही मैं बहुत रोने लगी, बहुत फूट के, क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा था इतना, क्योंकि मैंने बचपन से लेकर शादी तक एलोपैथिक दवाई भी नहीं खाई थी और इंजेक्शन में मैं इतना डरती थी कि अगर जैसे लगता है कभी मजबूरी में लगता है तो मैं भागती थी। मेरी मम्मी अगर कोई लगा रहा है तो मेरे मुंह में कभी बताशा डाल देती थी, कभी लड्डू डालती, इतना डरती थी। और अब मुझे लगा कि अब मेरा क्या होगा, क्योंकि कीमो के बारे में मैंने बहुत सुन रखा था। फिर बायोप्सी हुई, वो मतलब आईएफसी ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया मेरा। फिर उन्होंने मेरे को वहाँ डॉक्टर BN कपूर के पास भेजा। उन्होंने बताया कीमो होगी, 8 कीमो होगी, सर्जरी होगी, रेडिएशन होगी, ये सब बोला। फिर जब फर्स्ट कीमो हुई मेरे को रात भर नींद नहीं आई डर के मारे। मेरी सारी फ्रेंड्स, मैं ना, मेरी सिस्टर है, मेरी हम 4 बहनें हैं, बहनों को बता दें मेरा भतीजा आ गया, मेरी बहनें आ गई, सब आ गई, ऐसा लगा पता नहीं क्या हो गया घर में। फिर उसके बाद सब ने मेरे को बहुत समझाया कि गुड़िया तुम डरो मत, सब सही हो जाएगा। और आजकल तो बहुत ज़्यादा, हमने कहा दीदी मेरे को मरने से डर नहीं लग रहा है, मुझे सिर्फ लग रहा है कि कितना तड़पूंगी मैं। खैर उसके बाद फिर ट्रीटमेंट शुरू हुआ मेरा। फिर तो मैम आपका ये जो ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ उसमें सबसे पहला स्टेप ऑफ ट्रीटमेंट आपके लिए क्या था? कीमो हुई थी मेरी। जब फर्स्ट कीमो कराने कीमो बोर्ड पड़ी पहले मेरे,
कीमो वार्ड पड़ने के बाद फिर कीमो हुई, कीमो में यहाँ उस समय मैं इतनी कीमो वार्ड में जब गई ना, इतना घबरा रही थी, इतना भी मैंने अपनी बेटी को का हाथ पकड़ लिया। मतलब आपको विश्वास नहीं होगा, जो दूसरे कीमो वार्ड मतलब जो दूसरे पेशेंट थे उनके संग जो आई थी वो रोने लगी थी मुझे देखकर। पर मैम आज मुझे आपके अंदर वो घबराहट नहीं, आज मुझे आप में एक अब तो- जीत दिख रही है। अब तो ये कि सब हो गया सब, और फर्स्ट टाइम होता है डर लगता है फर्स्ट टाइम कि क्या होने वाला है, फिर तो पता है कि यही होना है। अब जैसे रेडिशन में मुझे फर्स्ट टाइम बहुत डर लगा, अब नहीं लगा, अभी रेडिशन करा कर ही आ रही हूँ मैं। तो आपको समझ में आया कि एक ट्रीटमेंट प्लान अगर तरीके से फॉलो किया जाए तो आपके ठीक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, और इतना डर भी नहीं लगेगा। बस फर्स्ट टाइम देखो सबको लगता है डर, लेकिन हमारी जो डॉक्टर अनुश्री मैम है उन्होंने इतना सपोर्ट किया, इतना मतलब मेरे को समझाया, इतना वो किया कि बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, और खासकर मेरे बच्चों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। सो मैम आपको क्या लगता है कि अगर किसी को कैंसर डिटेक्ट हो, या मान लीजिए ब्रेस्ट कैंसर जैसे कि आपको हुआ वो डिटेक्ट हो, तो मैम कुछ लोग होते हैं जो बिल्कुल अंदर दब से जाते हैं, डर जाते हैं, ये एक सोशल स्टिग्मा के रूप में आता है, औरत के लिए उसकी ब्रेस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो उस डर से बाहर निकलने का क्या तरीका है? देखो भाई, इस समय मेरे को जब डॉक्टर ने ऑप्शन दिए थे, 3-4 ऑप्शन बताए थे कि एक में ब्रेस्ट रिमूव करना है, एक में कॉस्मेटिक वो करनी है जी, मेरा सिर्फ एक ही सवाल उनसे था, मैम आप बस वो करो जिसमें पेन कम हो और रिकवरी जल्दी हो, रिमूव करना है करा दो, मुझे कुछ नहीं वो चाहिए, बस मुझे दर्द नहीं चाहिए। तो फिर उन्होंने बोला ठीक है, इससे ज़्यादा तो कोई भी नहीं, फिर रिमूव मैंने अपना करा लिया। मैम आज मुझे के दिखावा टाइम नहीं में चाहिए, बिल्कुल मुझे लगता है कि मुझे दिखावा नहीं चाहिए, बस जिंदगी जान बच बच जाए, जी। जिंदगी बच जाए और पेन ज़्यादा ना रहे बस। सो मैम जैसा कि आपका एक 6-7-8 मंथ्स की अब वो जर्नी निकल चुकी है जहाँ पे आपकी सर्जरी हो चुकी है, आपके साथ सबसे पहले कीमो हुआ, फिर आपकी सर्जरी हुई, अब आप रेडिएशंस ले रहे हैं ताकि वो चीज़ आपकी पूरी तरीके से खत्म हो जाए और हम बिल्कुल जीत पा लें। तो मैम इस पूरे प्रोसेस को फॉलो करने में बहुत लोग आज के टाइम में ये सोचते हैं कि सिर्फ देसी तरीकों से या सिर्फ अगर देसी चीज़ें हम कर लें तो हमारा कैंसर ठीक हो जाएगा, तो आपको क्या लगता है कि ट्रीटमेंट कितना इम्पोर्टेंट है? नहीं, ट्रीटमेंट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देसी इलाज करेंगे या कुछ भी होम्योपैथिक या आयुर्वेदिक, उसको करने में ही हमारी बढ़ जाएंगी चीज़ें। बिल्कुल। तो इससे अच्छा भैया पहले जो डॉक्टर कह रहा है, जैसा कह रहा है आप वैसा करो। ये चीज़ें तो बाद में भी कर सकते हैं, बाद में भी कर लो, कोई वो नहीं, लेकिन डॉक्टर वाली चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो मैम आपके अकॉर्डिंग अगर कभी भी कोई भी तरीके की गांठ एक औरत को अपने ब्रेस्ट में फील हो, तो सबसे पहले क्या उसे एक डॉक्टर के पास जाना चाहिए? बिल्कुल। या उसे थोड़े टाइम शांत रहना चाहिए जैसे हमारी कंट्री में सब औरतें करती हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, सबसे पहले डॉक्टर के पास जाना चाहिए। कुछ भी हो, कोई सा भी पेन हो, चाहे गांठ का हो चाहे दर्द का हो, लेकिन डॉक्टर के पास कभी लापरवाही नहीं करनी चाहिए अपने उसमें। और मैम क्या आपने किसी तरीके की कोई डाइट फॉलो करी, जैसा कि आप डॉक्टर अनुश्री वर्तक के पास आते थे, मैम आपको गाइड करते थे? हाँ जी। तो मैम क्या ये जैसे कीमो हो रहा है, सर्जरी हुई, रेडिएशन हुई, तो क्या इसमें कोई डाइटरी हैबिट्स हैं जिसको चेंज करके आपको लगा कि आपको मदद मिली? तो वो प्लीज सबके साथ शेयर कीजिए। डाइट का जैसे जैसे डॉक्टर ने बोला है कि जूस में रहना है, ऑयल नहीं करना है, मिर्च मसाला नहीं खाना है, स्पाइसी नहीं करना है, कुछ भी सेम वैसे ही मैंने किया और आज भी कर रही हूँ। आज भी अभी डॉक्टर से, कल ही रेडिएशन डॉक्टर उनसे मिले हम, मेरा बहुत मन था क्योंकि मेरे को हरी मिर्च के बिना खाना अच्छा नहीं लगता, लेकिन उन्होंने कच्ची सब्जियां बिल्कुल मना कर दिए, तो अब मैंने छोड़ रखा है। इस समय मेरे को लगा 2-3 हफ्ते की बात है, बस ठीक हो जाऊँ मैं, कष्ट मेरे को ही झेलना है। तो इससे अच्छा है कि खाने पीने में क्या जा रहा है, उतना ही कर लो जो डॉक्टर बोल रहा है, उसी के अनुसार चलते रहो बस। मैम एक मुझे ऐसा लगता है कि अब हॉस्पिटल का और आपके जो फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट डॉक्टर्स हैं, जैसे कि अब डॉक्टर रेखा आर्या, डॉक्टर चक्रवर्ती आपको रेडिएशन में मिले होंगे, डॉक्टर BN कपूर उनकी टीम आपको कीमो के लिए मिली होंगी, डॉक्टर अनुश्री की टीम है, हर एक आपका जो भी ट्रीटमेंट प्लान था उसमें आपको डॉक्टर्स मिले। मैम डॉक्टर्स का कितना इंपॉर्टेंट रोल है एक इंसान की मेंटल हेल्थ को उस टाइम पे समझ? सबसे ज़्यादा रोल ही डॉक्टर का है। अगर डॉक्टर सही ना हो तो समझो आप उनसे अपने मन की बातें ही नहीं कर सकते जब तक वो ढंग से आपको मोटिवेट ना करे या आपसे बात ना करे। तो डॉक्टर का तो सबसे ज़्यादा वो है, और मेन तो अनुश्री मैम की तो मैं जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है। तो मैम एक सोसाइटी का बहुत ज़्यादा प्रेशर है। हाँ जी। आज भी कुछ ऐसे रूरल बैकवर्ड एरियाज हैं जहाँ लोग निकल के सामने नहीं आते कि उन्हें कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई गांठ फील हो रही है, किसी भी प्रकार का, कहीं से कोई ब्लीडिंग हो रही है। जैसे लोगों को कैंसर के सिम्टम्स बहुत अलग अलग तरीके के होते हैं, तो मैम उन लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मेरा तो यही है कि भाई बताओ, ये छुपाने वाली चीज़ें नहीं है।
आप बताइए, आपको 10 राय मिलेंगी, आप डॉक्टर के पास जाइए और ये इस चीज़ को बिल्कुल भी इग्नोर मत करिए। बाकी तो फिर यही है कि सोसाइटी का क्या है, कष्ट आपको भोगना है, सोसाइटी को नहीं भोगना है। जी एग्जैक्टली तो आपको बताना चाहिए, और किस बात की शर्म, ये तो हो गया तो हो गया भाई, बिल्कुल किसी को भी हो सकता है। बिल्कुल। मैम एक चीज़ और कि जैसे कि आज भी आपकी डॉटर आपके साथ है, सपोर्ट में खड़ी है, तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि मैम फैमिली का सपोर्ट कितना इम्पोर्टेंट होता है और कितना आपके ट्रीटमेंट में हेल्प करता है? बहुत होता है, फैमिली अगर नहीं है तो कुछ भी नहीं है। मेरे बच्चे रात रात, मेरे हस्बैंड रात रात भर जगे हैं, देखा है मैंने, मेरे को खिलाकर ही वो कुछ खाते थे, और मतलब बहुत ज़्यादा हेल्प वो है। बिना सपोर्ट के कुछ नहीं होता, बिना फैमिली के। अगर मेरे बच्चे ना होते तो पता नहीं क्या होता, या मेरे हस्बैंड होने तो, अकेले तो आदमी नहीं कर सकता है कुछ भी। मैम कैंसर का जब डायग्नोसिस होता है, जिस दिन आपको पता चला, आपने बताया मैं बहुत रोई, मैं बहुत डरी, हाँ। क्या चीज़ें आपने उसके बाद अपनी लाइफ में चेंज फील की, कैसे आपने अपने अंदर वो हिम्मत बनाई? देखो मैं सच बताऊं तो मैं बहुत डरती थी, लेकिन जब मैं जाती थी तो वहाँ जाके मेरे को थोड़ी हिम्मत आ जाती है कि क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ नहीं होगा, जो होना है वो तो होकर ही रहना ही है, तो क्यों मैं डरूं। मेरे को लगता था अगर मैं, कोई मेरे इंजेक्शन लगा रहा है या कोई कीमो लगा रहा है, अगर मैं ज़रा सा भी हिलूंगी तो कहीं टूट ना जाए, कहीं ये ना हो जाए, जितना दर्द होना है होने लो, कि अपना एकदम सही उसमें रहना है। तो बस ये कि, तो आई थिंक मैम मेंटली इंसान का स्ट्रांग होना, भगवान पे भरोसा रखना, क्या इसका भी, क्या मेंटल हेल्थ भी आपकी उस टाइम पे आपको लगा कि इम्पैक्ट हो रही है, और अब आप उससे निकल कर आ रहे हो, अब आपका ट्रीटमेंट खत्म होने वाला है, तो क्या आपको लगता है? मेंटल उसमें भी हो रही थी, रात रात भर नींद नहीं आती थी, सिर्फ एक भगवान के अलावा किसी का नाम याद नहीं आता था। सच बताऊं, आपको विश्वास नहीं होगा, हनुमान चालीसा मुझे नहीं आती थी, वो मेरी अब तक की जर्नी में काफ़ी हद तक रट ली, सीख ली मतलब तो कुछ अच्छा ही उसके अच्छा साथ ही हुआ। और हमारी सुबह भी होती थी भगवान के नाम से, और रात में जैसे माँ लोरी गा के सुनाती है बच्चे को, वैसे ही मेरा मृत्यु जप वो सुन के मैं सोती थी। मतलब अगर मेरा सोने का टाइम हो रहा है तो मेरी बेटी वो चला देती थी कि मम्मी अभी चला रही है, सो जाओ। तो भगवान के बिना तो कुछ भी नहीं है। तो मैम जैसे कि एक स्पेसिफिक यशोदा कैंसर इंस्टीट्यूट में आप आए, आपको पूरा ट्रीटमेंट मिला, तो आपको लगता है कि डेडिकेटेड कैंसर इंस्टीट्यूट में जाने से आपको सही राय मिली और सही ट्रीटमेंट मिला? बिल्कुल बिल्कुल, जिस चीज़ की जो चीज़ हो रही बीमारी है उसी उसमें जाना चाहिए, उसी डॉक्टर से मिलना चाहिए तभी। तो मैं इसीलिए यहाँ पे आई। हालांकि उस समय मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ होगा, लेकिन चूंकि ये गांठ है और कैंसर के उसमें, तो तभी मैं यहाँ आई। तो आई थिंक आज हमने हमारे बहुत ही प्रेशियस हैं ये मेरे लिए, मुझे ऐसा लगता है कि जो जर्नी है, जो अपना डर है, वो बहुत खुल के इन्होंने हमारे सामने रखा है। मैम ने पहले बहुत स्ट्रांगली मुझे ये चीज़ बोली थी, इनफैक्ट डॉक्टर अनुश्री वर्तक से भी मैंने ये चीज़ सुनी थी कि इनका मेन जो डर था वो ये था कि मुझे दर्द नहीं होना चाहिए। आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ये समझें कि आज जो प्रॉपर एडवांसमेंट्स आ चुके हैं वो तब हमारी मदद कर सकते हैं जब हम सही टाइम पे स्क्रीनिंग करवाएं। आप मैमोग्राफीज करवाएं, बायोप्सी के लिए जाएं, अपनी हेल्थ अच्छी मेंटेन करने के लिए डाइट फॉलो करें, एक्सरसाइज करें, मेंटल हेल्थ पे फोकस करें। आज के दिन जो मुझे लगता है मैंने इनसे सीखा है वो ये सीखा है कि ज़िंदगी में प्रॉब्लम तो आपको कभी भी आ सकती है। कैंसर एक ऐसी चीज़ है जो इट इज़ समथिंग दैट हैपन्स, मतलब ये लिखा हुआ है हमारे किस्मत में कि कैसे हमें क्या होना है, बट उससे जीत कैसे पानी है वो हमें खुद से सीखना है। मैम एक ना बहुत ही खूबसूरत सी चीज़ है कि प्यार भी खूबसूरत तभी होता है अगर वो सही इंसान से हो। बिल्कुल। तो मुझे ऐसा लगता है कि कैंसर का ट्रीटमेंट भी तब सही होता है और आप कैंसर से तब जीत पाते हैं जब एक सही जगह जाकर इलाज कराएं। सही डॉक्टर। अगर आपको किसी को भी आसपास सुनने में आता है कि आपको कैंसर है या आप केयर गिवर हैं उस कैंसर के, तो यशोदा ब्रेस्ट क्लिनिक और यशोदा कैंसर इंस्टीट्यूट आपकी सेवा में हमेशा तत्पर है। और इसी तरीके से हम जैसे हमारे मिसेस गरिमा ने कैंसर से जीत पाई है, उनकी जर्नी अभी चल रही है। इनफैक्ट जब इनकी जर्नी खत्म होगी तो एक बार ज़रूर हम इनके साथ बैठेंगे कि अब इन्हें कैसा लग रहा है। तो आई वांट इसी तरीके से हम इस जो हमारी मुहिम है कि हम अवेयरनेस स्प्रेड करेंगे उसमें साथ रहें। और मैम आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद कि आप यहाँ आए। थैंक यू।